आज हम एक 1700 साल पुराने रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने के लिए आधुनिक विज्ञान को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ये कहानी है फ्रैंकलिन के खोए हुए अभियान की। सवाल ये है कि 129 लोग और दुनिया के 2 सबसे आधुनिक जहाज आखिर यूं ही हवा में कैसे गायब हो सकते हैं। यही वो पहेली है जिसने पीढ़ियों तक दुनिया को उलझाए रखा। साल था 145। सर जॉन फ्रैंकलिन निकले थे एक बहुत बड़े मिशन पर। उन्हें खोजना था नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता। उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, मतलब सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन आर्कटिक की बर्फीली धुंध ने उन्हें और उनके जहाज़ों को हमेशा के लिए जैसे निगल ही लिया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं था। उनके पास थे उस जमाने के सबसे अत्याधुनिक जहाज, सालों तक चलने वाला खाना, पावरफुल स्टीम इंजन, अरे यहाँ तक कि जहाज पर एक लाइब्रेरी भी थी। मतलब वो हर तरह की मुश्किल के लिए तैयार थे। और शायद इसीलिए उनका इस तरह गायब हो जाना किसी के गले नहीं उतर रहा था। सालों तक बस खामोशी छाई रही, कोई खबर नहीं। सबने ये मान लिया था कि वो आर्कटिक की बर्फ में कहीं खो गए हैं। लेकिन फिर करीब करीब 10 साल बाद एक सर्वेयर एक ऐसी कहानी लेकर लौटा जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये साल था 1854 और सर्वेयर का नाम था जॉन रे। उन्होंने वहां के लोकल इनोवेट लोगों से कुछ बातें सुनी थी, कुछ कहानियां, और ये कहानियां इतनी खौफनाक थीं कि उन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यही वो पहली कड़ी थी, फ्रैंकलिन के क्रू के अंजाम की पहली झलक। देखिए, इन्यूइट लोगों ने क्या बताया। उन्होंने भूखे प्यासे मरते हुए गोरे लोगों को देखने की बात कही। उन्होंने ऐसे जूते मिलने का जिक्र किया जिनमें पके हुए इंसानी मांस के टुकड़े थे। पर सोचिए, उस समय का विक्टोरियन इंग्लैंड, वो ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि उनके रॉयल नेवी के हीरो, उनके बहादुर सैनिक नरभक्षी बन सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता था। यहाँ तक कि उस दौर के सबसे मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस, उन्होंने भी इनुएट लोगों की गवाही को जंगलों का झूठ कहकर सिरे से खारिज कर दिया। और इस वजह से जो सच था वो दशकों तक बर्फ के नीचे ही दबा रहा। तो ये बहस चलती रही। एक सदी से भी ज्यादा समय तक कहानी कहानियों में ही उलझी रही। फिर आया साल 1992 और एक ऐसी खोज हुई जिसने विज्ञान को मौका दिया कि वो मुर्दों की तरफ से गवाही दे। जगह थी किंग विलियम आइलैंड। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रैंकलिन के क्रू मेंबर्स के बिखरे हुए कंकाल मिले और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। करीब 150 साल बाद आखिरकार सच सामने आने ही वाला था। वहाँ कम से कम 11 लोगों की हड्डियां मिलीं और उन हड्डियों ने जो कहानी सुनाई वो बेहद खौफनाक थी। जब उन हड्डियों की फोरेंसिक जांच हुई तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। करीब 25% हड्डियों पर बिल्कुल साफ कट मार्क्स थे। ये निशान किसी पत्थर या जानवर के नहीं बल्कि धातु के चाकुओं के थे। इसका मतलब एक ही था, इनुइट लोग सच कह रहे थे, ये नरभक्षण ही था। और ये सिर्फ भूख में की गई कोई पागलों वाली हरकत नहीं थी। नहीं, हड्डियों पर मिले निशान एक पूरी प्रक्रिया की तरफ इशारा कर रहे थे। एक सिस्टमैटिक तरीका जिसमें अंगों को सावधानी से काटा गया, मांस को अलग किया गया और फिर मज्जा यानी बोन मैरो निकालने के लिए हड्डियों को तोड़ा गया। ये सब कुछ बहुत मेथोडिक था। तो एक बात तो साफ हो गई, नरभक्षण हुआ था। लेकिन इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर रॉयल नेवी के इतने अनुशासित क्रू का अनुशासन इस तरह पूरी तरह से खत्म कैसे हो गया? क्या वजह थी? जवाब एक बार फिर उन्हीं हड्डियों में छिपा था। एक और कहीं ज्यादा खतरनाक राज जिसने क्रू के इस तरह टूटने की असली वजह सामने ला दी। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये क्या करती है? ये तकनीक हड्डियों के अंदर तक झांककर उनमें मौजूद छोटे से छोटे केमिकल का पता लगा सकती है। समझिए, ये एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट निकाल लेती है। और जब रिजल्ट्स आए तो सब हैरान रह गए। क्रू मेंबर्स की हड्डियों में लेड यानी सीसे की मात्रा सामान्य से 20 गुना तक ज्यादा थी। सोचिए, 20 गुना। ये लेवल इतना खतरनाक था कि किसी भी इंसान को दिमागी तौर पर बीमार, यहाँ तक कि पागल भी कर सकता था। तो अब जरा पूरी तस्वीर को देखिए।
एक तरफ वो भूख से मर रहे थे और दूसरी तरफ ये लेड पॉइजनिंग चुपचाप उनके दिमाग को अंदर से खोखला कर रही थी। उन्हें चीजें साफ नहीं दिख रही थीं, वो भ्रम का शिकार हो रहे थे, धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब उनका शरीर और दिमाग दोनों एक साथ दम तोड़ रहे थे। पर सवाल ये है कि ये जहर आया कहाँ से? विडंबना देखिए, ये जहर आया उनके खाने के डिब्बों से ही। उन डिब्बों को सील करने के लिए जो लेड सोल्डर इस्तेमाल हुआ था, वही धीरे धीरे उनके खाने में घुल रहा था। मतलब जिस टेक्नोलॉजी को उनकी जान बचाने के लिए बनाया गया था, वही उनकी धीमी और दर्दनाक मौत की वजह बन रही थी। तो अब कहानी के सारे टुकड़े जुड़ चुके हैं और ये सब मिलकर फ्रैंकलिन अभियान के आखिरी दिनों की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। देखिए हुआ क्या। पहले उनके जहाज बर्फ में फंस गए, जिससे भूखमरी शुरू हो गई। फिर जो डिब्बाबंद खाना था, उससे उन्हें मिला जहर, जिससे उनका शरीर और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया। और आखिर में जब दिमाग ही ठिकाने पर नहीं रहा, तो सारा अनुशासन, सारा सामाजिक ढांचा, सब कुछ बिखर गया। वो लोग अपने ही साथियों का खाना बनने से पहले भारी धातु के जहर से अपना दिमाग और अपना शरीर दोनों खो रहे थे। तो ये सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, ये कहानी है जहर, पागलपन और उस हताशा की जिसने इंसानी सभ्यता की सारी हदें तोड़ दी। फ्रैंकलिन का ये केस हमें ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान इतिहास में दफन हो चुकी सच्चाइयों को भी बाहर निकाल सकता है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इतिहास की ऐसी कितनी और सच्चाइयां हैं जो बस अपनी हड्डियों में विज्ञान के उन्हें फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रही हैं।